औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। दरूद इब्राहिमी की मन्नत, दरूद इब्राहिमी, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे मानेंगे मन्नत, किन किन हालात में मानना जायज़ है, किन किन मुरादों के लिए मानना जायज़ है, उस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जिन जिन भाई बहनों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी नोट नहीं किया, व्हाट्सएप नंबर वो नोट कर ले, प्लस हमारे अकाउंट को अपने साथ साथ बहुत सा प्यार भी दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको आपके मसाइल का हल मिलता है। कभी कभार हम वीडियो रैंडमली आ जाती है, लेकिन हम फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसकी वजह से चैनल पर ढूंढना पड़ जाता है। आपके ही मसाइल के हल के लिए हम बोलते हैं, यहाँ पर आपके मसले डिस्कस करते हैं। और कभी कभार जिनको हम रिप्लाई नहीं दे पाते तो बहुत ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि एक एक को रैंडमली मैसेज करना, उनका मसला सॉर्ट आउट करना, उनकी बात सुनना, उनकी दिलजोई करना हमारे लिए भी कभी कभार मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आप दिल छोटा ना कीजिएगा, हर एक को जवाब मिलेगा और अपनी बारी पर ही मिलेगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। दरूद इब्राहिमी की मन्नत, दरूद इब्राहिमी क्या है, क्या कितनी तादाद में माने, कितने दिनों के लिए माने, कैसा माने, किन किन हालात के लिए माने। कुछ लोग कहते हैं सवा लाख माने, सवा लाख से बहुत से परेशानियां दूर होती है, बहुत से जायज़ काम बन जाते हैं। देखिए, लोगों की कही सुनी बातों पर यकीन आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सवा लाख वो उस पोर्शन में मांगते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लोग ग्रुप को बिठा देते हैं, 10 20 25 5 7 जितने भी पॉसिबल हो, उन लोगों से फिर वो ख़त्म करवाते हैं। हालांकि ख़त्म का एक ही तरीका है, वजीफ़ा का एक ही तरीका है, आपने मानना, आपने ख़ुद अपने तरीके से उसको कवर करना है, ख़त्म करना है, आपने ख़ुद उसके लिए दुआ करवानी है। और अगर हो सके तो फिर खैरात सदक़ात भी आपने ख़ुद ही करनी है। दरूद इब्राहिमी क्या है? जो दरूद हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो दरूद इब्राहिमी की कंप्लीट हम नमाज में अदायगी करते हैं, वो दरूद इब्राहिमी है। इसको मानना किन किन हालात में जायज़ है? आप किसी भी मुराद के लिए इसको मान सकते हैं, चाहे आपके कोई वीज़ा का मसला है, बे औलादी का मसला है, परेशानियां है, टेंशन है, रिस्क का मसला है। इवन दो इस दुनिया में जितनी भी सारी टेंशन्स हैं, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस सब का एक ही सलूशन है, दरूद इब्राहिमी। जितनी आप इस दुनिया में टेंशन, मुसीबतें, खुदा न ख्वास्ता परेशानियां हैं, आप पर जादू किया गया है, अल्लाह ना करे, हासिदीन का मसला है, दुश्मनों का मसला है, वकील, अदालत, जो भी कचहरी का मसला है, घरेलू कोई परेशानी है, एक ही हल है, दरूद इब्राहिमी। अब इसको पढ़ना कैसे है? आपने क्या करना है कि कोई सा भी दिन आप चूज़ कर ले जब आपकी पाकी हो। फॉर वुमेन स्पेशली जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हीं डेज़ में आपने सिलेक्ट करना है। 10 डेज़ अगर आप करते हैं, अगर मैं यूँ कह लूँ, मेन एक इम्पॉर्टेंट बात और कि तादाद जितनी कम होगी, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, आपकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी आप तादाद बढ़ाएंगे, उसका आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। लिहाजा तादाद थोड़ी ये रखिएगा, अपनी स्पीड के मुताबिक तादाद रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ मेरी स्पीड नहीं है इतनी, मैं स्लो आराम आराम से पढ़ती हूँ, और यही तरीका जायज़ है पढ़ने का। अगर आपके सामने ढेर सारे फ्रूट रख दिए जाए और वो कुछ खाए हुए हो, कुछ काटे हुए हो, कुछ झूठे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने छोटी प्लेट हो, मज़ेदार फल रखे हुए हो, फ्रेश सलीके से रखे गए हो, आप प्रेफर उस तोड़े को ही करेंगे, क्योंकि वो साफ़ है, वो सलीके से रखा गया है, इसलिए सलीका बेहतर है। तोड़ा चूज़ करें, सलीके से पढ़े, इंटरेस्ट से पढ़े, आपके लिए वही मुनासिब रहेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तब आप अपनी स्पीड को देखकर तादाद ज़्यादा रखिएगा। मैं 1000 पढ़ूँगी इन 10 दिनों में फ़ला फ़ला हाजत के लिए, मैं 1000 पढ़ूँगी 10 दिनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मेरी कामयाबी है या मेरा एग्ज़ाम है, या अल्लाह मेरे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दें, मैं दरूद इब्राहिमी की मन्नत मांगता हूँ या मांगती हूँ, और मैं इन 10 दिनों में दरूद इब्राहिमी के ख़त्म को ख़त्म करूँगा या ये। अब आपने डे 1 से शुरू कर लिया, आप 1000 अगर आपने तादाद मानी है, पहले दिन आप 100 पढ़ ले, 200 पढ़ ले, 313 मरतबा कर ले, 500 मरतबा कर ले, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ ले। आपने क्या करना है, एक दिन अगर आपने 100 मरतबा पढ़ लिया,
اب آپ کی اور پاور نہیں ہے کیونکہ اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، نماز تلاوت کی بھی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، آپ 2 رکعت نفل ادا کر لے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، 2 رکعت نفل کر لے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ میری یہ منت پوری کر لے، میں نے درود ابراہیمی کی منت مانگی ہے اور یہ درود جو میں نے آج پڑھا ہے یہ میں ہدیہ کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی اہل خانہ کو، یا اللہ فلاں فلاں میرا مسئلہ سالو کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ درود ابراہیمی کی منت سے ختم ہونے سے پہلے آپ کا کام نہ بنے۔ میں نے کیا کہا، آپ نے انٹرسٹ سے پڑھنا ہے، آپ نے سلیقے سے پڑھنا ہے، آپ نے دل لگی سے پڑھنا ہے، آپ نے ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے کہ بس آپ کی کیفیت ہی الگ ہو، کیونکہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ اگر آپ سلام بھیج رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو آپ کا سلام قبول کیا جا رہا ہے، اور صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کو چنا گیا ہے۔ درود ابراہیمی کی روانگی ہر ایک زبان پر نہیں ہوتی، یہ ان کو اجازت ملتی ہے جہاں سے بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہ پوائنٹ اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ بہت پیار سے بہت سلیقے سے سلام بھیجیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے اپنی اسپیشل ڈیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ان میں آپ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ ان ڈیز میں نہ نماز ہوتی ہے، نہ کوئی تلاوت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اسپیشل وظیفہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تلاوت قرآن پاک میں اس میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر ہم ڈیلی اذکار کی بات کریں، اگر ہم ڈیلی اچھی کوئی بات کریں، حدیثوں کی بات کریں تو وہ رینڈم ہے، وہ آپ کر سکتی ہیں۔ اذکار جتنے زیادہ ہوں گی ان دنوں میں کیوں وہ بہتر ہوگا، تاکہ آپ اذکار کی اسلام سے دور نہ جائے خدا نخواستہ، یا آپ کا دل جو ہے وہ اذکار سے بھر نہ جائے، تو اس لیے ان ڈیز میں آپ نے اذکار کا خاص خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔